देखिए, आज हम सब बनाएंगे पर्यावरण दिवस, है ना। आज 5 जून है, 2025 है। और हम क्या बनाएंगे? पर्यावरण दिवस बनाएंगे। और हम एसएमसीसी कोचिंग में आज हम बना रहे हैं, हमारी कोचिंग में, जिसमें हम बनाएंगे पर्यावरण दिवस। क्या बनाएंगे? पर्यावरण दिवस। सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्या हम क्या करते हैं कि जो पर्यावरण शब्द है उसे दो भागों में तोड़ते हैं, उसकी संधि विच्छेद करते हैं। तो परि प्लस बनेगा आवरण, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है एक घिरी हुई चादर, एक घिरी हुई चादर, उसे हम बोलते हैं आवरण। तो हमारे जो आसपास का जो आवरण है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। किसे बोलते हैं पर्यावरण? हम आसपास के वातावरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। ये पेड़ पौधे लग रहे हैं, ये जानवर पशु बन रहे हैं, साफ सफाई, ये रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, ये सब क्या है? वातावरण है ना। पानी स्वच्छ पी रहे हैं, खाने के लिए भोजन अच्छा मिल रहा है हमको, रहने के लिए जगह मिल रही है ना। तो हम स्वस्थ रह रहे हैं और स्वस्थ कपड़े पहन रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक है। आसपास में हरियाली है, आसपास में पृथ्वी ने अपना श्रृंगार पहना हुआ है, पेड़ पौधों से ढकी हुई है पृथ्वी। तो ये सब क्या है? हमारे आसपास का हरा भरा वातावरण है। इसे ही हम सब क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घिरा हुआ एक आवरण, जिसे हम बोलते हैं वातावरण। और आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये सर्वप्रथम ये संयुक्त राष्ट्र संघ से, ये पर्यावरण जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से 5 जून 1972 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 को यह प्रारंभ हुआ था। जब से हमारे भारत में और अन्य देशों में और अन्य राज्यों में यह पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हम भी क्या बना रहे हैं? पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? पर्यावरण दिवस। ठीक है। हाँ, तो हम समझेंगे कब हुआ था ये? 5 जून 1972 को, 5 जून सन 1972 को ये प्रारंभ हुआ था। और ये हुआ क्यों चालू? ये पर्यावरण के पीछे भी कुछ कारण है। क्योंकि कारण ये है कि उत्तराखंड के पास में जंगल था। क्या था? उत्तराखंड के पास में एक जंगल था। उत्तराखंड के पास में एक जंगल था। वहां का जंगल, वहां पर क्या? उत्तराखंड का एक ठेकेदार था। कौन था? उत्तराखंड का एक ठेकेदार था। उसने क्या करा है कि अपने कई सारे मजदूरों को लेकर क्या करे कि एक बहुत सारा जंगल था, उसमें लेके चल दिया। क्या? अपने बहुत सारे औजार, जैसे कुल्हाड़ी, दांत्र सब लेकर बोल रहे चलो जंगल काटेंगे लकड़ी के लिए। लेकिन क्या हुआ? उत्तराखंड जो बिश्नोई समाज के जो बहुत सारे, वहां पर एक समाज था, उसका नाम था बिश्नोई समाज। वहां के लोगों ने क्या करा? उनको लोगों को मालूम पड़ा कि हमारे जंगल में कोई ठेकेदार लकड़ी काटने आ रहा है। तो सभी क्या हो गए? सभी बिश्नोई समाज के जो लोग जितने भी लोग थे वो पूरे कहाँ आ गए? वो जंगल में आ गए। और वो ठेकेदार से बोलने लगे कि आप पेड़ पौधों को काट नहीं सकते। उन्होंने बोला क्यों नहीं काट सकते? बोल रहे कि पेड़ पौधे हमारी जान है, प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। उन्होंने बोला कि प्राण चले जाएंगे लेकिन वृक्ष, एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। सभी जितने बिश्नोई समाज के जितने भी लोग थे वो सभी पेड़ पौधों से लिपट गए। क्यों लिपट गए? तो ठेकेदार क्या कर रहा था? पेड़ पौधों को कटवा रहा था जंगल में से, उत्तराखंड के पास में। तो ये क्या हुआ कि उत्तराखंड के पास जो ठेकेदार है वो जंगल को कटवा रहा था। जो बिश्नोई समाज जितने भी लोग थे, जितने मेंबर थे, वो सब आके और पेड़ पौधों से आसपास से लपट गए। उन्होंने बोला ठेकेदार से कि पहले हमें काटो और फिर पेड़ को काटो। उन्होंने एक वचन बोला था कि प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए। मतलब हमारे प्राण चल जाएंगे तो हमें गम नहीं है, लेकिन अगर पेड़ कट जाएगा तो हमें बहुत गम है। उन्होंने बोला पहले हमें काटो फिर पेड़ पौधों को काटना। क्यों बोला? क्योंकि आपको मालूम है अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हम भी नहीं है। उन्होंने बोला पहले हमें काटो और फिर पेड़ पौधों को काटो। एक अमृता देवी नाम की एक महिला, वो भी उस जंगल में पेड़ पौधों से लिपट गई। वो बोल रही थी भले प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पहले हमें काटो और फिर पेड़ पौधों काटो। पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे, और जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारा इस जीवन में रहने से क्या फायदा। तो इसी प्रकार से क्या हुआ? फिर सभी बिश्नोई समाज के और सभी ने क्या करा? एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। क्या चलाया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन लगा दिया गया। ये आंदोलन 1973 को लागू हुआ था। कब हुआ था? सरकार ने हर पेड़ पर एक रसीद लगा दी, एक वो लगा दिया बिल कि किसी भी इन पेड़ पौधों को काट नहीं सकता। और 1973 को ये चिपको आंदोलन सरकार ने, उत्तराखंड की जो सरकार थी, उन्होंने 1973 को ये आंदोलन क्या कर दिया? लागू कर दिया। जब से वो ठेकेदार सब भाग गए मजदूर को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है
वो जंगल किसके अधीन हो गया था? फिर सरकार के अधीन। और सरकारी चीज कोई इंसान काट नहीं सकता। तो उससे क्या हुआ? फिर भाई सार्वजनिक काम था, तो फिर 1973 में उन चिप को अंदर लागू हुआ, जिससे पेड़ पौधे काटना बंद हो गए। तो क्या हुआ कि पेड़ पौधे हमारी जान है, हमारी शान है। अगर आज पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, और अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। पेड़ पौधों से ही चला आता है। आपको मालूम है जितनी भी पेड़ पौधों की हवा होती है वो सब भूमि से टकराते हुए हिमालय पर चढ़कर और बाष्प के रूप में बदलकर बादल से खींचकर हमारे लिए क्या लाती है? पानी लाती है, जिसको आज हम पी रहे हैं। तो हमारे लिए कितना फायदा है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी का, पास जाओ थोड़ी सी, हमारे पृथ्वी का पेड़ पौधे क्या है? श्रृंगार है। आपको मालूम है एक लड़की एक दुल्हन हो, उसको सजने के लिए कई सारे आभूषण, आई सेट, कई सारे फाउंडेशन, कई सारे पाउडर, कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जब जाकर वो एक बहुत अच्छी दुल्हन बनती है। लेकिन हमारे पृथ्वी खंडर पड़ी है, ना उसका श्रृंगार है ना कुछ है। लेकिन हमें अगर हमको भी दुल्हन की तरह हमारे पृथ्वी को भी दुल्हन बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उनके लिए पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी पृथ्वी क्या बनेगी? दुल्हन बनेगी। तो हमें क्या करना है? आज एक एक पेड़ लगाना है सभी को, ठीक है? पेड़ पौधे हमारे जीवन की शान है ना? प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, हमें भले हमारे प्राण चल जाएंगे। एक पेड़ हमको रोज लगाना चाहिए। पेड़ पौधे हमारी जान है, और पर्यावरण दिवस हमेशा अमर रहे। और पर्यावरण बचाना हो तो पेड़ पौधे हमें लगाना होगा, और अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो हम रहेंगे। और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज जितनी सारी बीमारियां आ रही है, आज कई सारे खंडर है, हमको हवा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आज विदेश से हमारे लिए हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं हमारे लिए। आ तो नहीं आ रहे? हर ऑक्सीजन में देखा होगा आपने, कितने बड़े सिलेंडर आ रहे हैं हमारे